नमस्कार, न्यूज 21 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। पीएम मोदी ने 5G टेस्ट बेड किया लॉन्च। बोले, उद्योग से लेकर स्टार्टअप तक हर सेक्टर में होगा मददगार, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें देश को अपना खुद से निर्मित 5G टेस्ट बेड राष्ट्र को समर्पित करने का अवसर मिला है। यह टेलीकॉम सेक्टर में क्रिटिकल और आधुनिक टेक्नोलॉजी की आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक अहम कदम है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जमका यात्रा के दौरान गवर्नर जनरल पैट्रिक एलन से की मुलाकात। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जमका के गवर्नर जनरल सर पैट्रिक एलन से मुलाकात की। राष्ट्रपति सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस भी जाएंगे। महबूबा मुफ्ती का बेतुका बयान, कहा कश्मीरी पंडितों पर हमले के लिए कश्मीरी फाइल्स फिल्म जिम्मेदार। पीडीपी चीफ और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने घाटी में कश्मीरी पंडितों पर हमले के लिए विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को जिम्मेदार ठहराया। कोरोना के आज आए 1569 नए केस। कल के मुकाबले कुल मामलों में 28% की कमी। भारत में कोरोना का आंकड़ा एक बार फिर बढ़ते दिख रहा है। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1569 नए मामले सामने आए हैं। ज्ञानव्यापी मस्जिद में शिवलिंग नहीं फुवारा था, ये हर मस्जिद में होता है। सर्वे विवाद के बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का दावा। वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर में शिवलिंग मिलने के हिंदू पक्ष के दावे के बीच ओवैसी ने सोमवार को कहा कि अब दोबारा कोई मस्जिद नहीं खोएंगे और ज्ञानव्यापी क़यामत तक मस्जिद ही रहेगी। अगली खबर मध्य प्रदेश से है। गुना पुलिस हत्याकांड का एक और आरोपी मुठभेड़ में मारा गया। बाकी के 2 आरोपियों को गृह मंत्री ने दी सलाह। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, गुना में 3 पुलिसकर्मियों की हत्या का एक और आरोपी मंगलवार तड़के पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया। इस मुठभेड़ के दौरान एक कांस्टेबल भी घायल हुआ है। दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की मांग, भीषण लू को देखते हुए स्कूलों में गर्मी की छुट्टी घोषित की जाए। भीषण गर्मी को देखते हुए दिल्ली के अभिभावक संघ ने तुरंत गर्मियों की छुट्टियां करने की प्रार्थना उच्च अधिकारियों से की। बिहार झारखंड समेत कई राज्यों में अगले 3-4 दिन झमाझम बारिश के आसार। दिल्ली NCR में कल से चढ़ सकता है पारा। दिल्ली में मंगलवार को आंधी या धूल भरी आंधी के चलने से पारा कुछ डिग्री नीचे आ सकता है, लेकिन बुधवार को फिर से तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा। हरियाणा और पंजाब में भी अधिकतम तापमान में कुछ डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन यह सामान्य से काफी ऊपर रहा। दिल्ली की गोविंदपुरी में क्लस्टर बस में लगी भीषण आग, चारों तरफ दिखा काला काला धुआं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आग लगने के बाद यात्रियों में जल्दी बाहर निकलने की होड़ लग गई और कुछ लोग खिड़की से छलांग लगाते भी दिखे। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पहुंचकर आग बुझाई। असम में बारिश के बाद बाढ़ से हाहाकार, 20 जिलों में 2 लाख लोग प्रभावित। असम में लगातार हो रही बारिश के कारण 20 जिलों की लगभग 2 लाख आबादी प्रभावित हुई है। पहाड़ी क्षेत्र दीमा हसाओ जिले में भूस्खलन ने रेल और सड़क लिंक के टूट गया। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का दावा, पीएम नरेंद्र मोदी के आने से निखर रही है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इतिहास में जिस तरीके से भारतीय सभ्यता संस्कृति को दबाया गया है, वह अपने आप निखर रही है। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद लोगों को ये पता चल रहा है। सीएम भगवंत मान ने लॉक मिलने के पहले दिन सुनी 61 शिकायतें, नायक अंदाज में लिया ये फैसला। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को जनता की शिकायतों का मौके पर निपटारा करने के लिए अपनी सरकार के पहले नए कार्यक्रम लॉक मिलने का आगाज किया, जिसमें सीएम ने लोगों की समस्याओं को सुना। अगले 15 सालों में 5G देश की अर्थव्यवस्था में $450 अरब का योगदान देगा, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 5G के रूप में जो देश का अपना 5G मानदंड बनाया गया है, वह देश के लिए बहुत गर्व की बात है और यह देश के गांवों में 5G प्रौद्योगिकी पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा तैयारियों को लेकर की उच्च स्तरीय बैठक, विमान सेवाएं बढ़ाने समेत दिए निर्देश। अमरनाथ यात्रा में शामिल होने के लिए हर साल भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं। इस बार ये यात्रा 30 जून से 11 अगस्त तक चलेगी। जनता के मुद्दे कमाई महंगाई, लेकिन बीजेपी के मुद्दे बढ़ती महंगाई को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर महंगाई मुद्दे को लेकर बीजेपी पर कड़ा वार करते हुए कहा कि पार्टी के मुद्दे दंगे और तानाशाही हैं। दिल्ली की सड़कों पर अवैध अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट का केजरीवाल सरकार को नोटिस। कोर्ट ने पूछा, कैसे बचेगा समाज। दिल्ली की सड़कों पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि एक सभ्य समाज कैसे बचेगा। सपा नेता आजम खान की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। यूपी सरकार ने कोर्ट को बताया, याचिकाकर्ता मामले के जांच अधिकारी को धमकाया भी गया था। जब आजम खान का बयान दर्ज किया गया था, तब भी जांच अधिकारी को धमकाया गया था। न्यूज 21 एक्सप्रेस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 21।